अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और इसको मौजूदा हफ्ता, साल का आखिरी हफ्ता आपके सामने पेश करने के लिए हाजिर हैं। और हफ्ता शुरू करने से पहले हस्बे मामूल आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके बाद इसको लाइक कीजिएगा और आखिर पे घंटे बजाइएगा, यानी बेल पुश कीजिएगा ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलते रहें। जो ही हम कोई भी अपडेट करेंगे, कोई भी वीडियो लगाएंगे तो आपको फौरी तौर पर उसकी इत्तला मिल जाएगी। अब शुरू करते हैं। मौजूदा हफ्ता 25 था 31 दिसंबर 2017, साल का आखिरी हफ्ता, और इसकी इब्तिदा हम करेंगे सबसे पहले हमल से। एरीज मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मरीख 10 था 31 दिसंबर ज़ाहिर के 8वें घर में क़याम पज़ीर होगा, जिसकी वजह से आपके वरासती और इंश्योरेंस या क्लेम वगैरह के जो मामला है वो खासा अहम होंगे, अहमियत इख्तियार कर सकेंगे। जबकि 28 था 29 दिसंबर 28 और 29 दिसंबर को मरीख नेपच्यून तसलीस की हालत में होंगे, जिसकी वजह से आपको अपने जज्बात की भरपूर अक्कासी जो है वो करने के अलावा अपने मामलात जो हैं उनमें कुछ जिद्दत भी ला सकेंगे, कुछ नयापन आप जो कर सकेंगे ताकि आप अपने लिए बेहतर कर सकें और उससे बेनिफिट ज़्यादा कमा सकें। बात आ जाएगी मौजूदा हफ्ते के तफसीली जायजे की, तो उसके लिए आपको फिर विज़िट करना पड़ेगा astro.pk। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा दौरा 2 था 25 दिसंबर था, जो कि 8वें घर में मौजूद होगा। यहाँ आपकी कुव्वत फैसला जो है थोड़ा उसको शेकी करेगा, कमज़ोर बनाएगा, यानी डिटरमिन नहीं कर पाएंगे आपको क्या करना है। और इसके बाद जो है हर इंसान जिस तरह करता है, आपको भी कुछ मशावरत करना होगी, कुछ मामला को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे लोगों से अपने ताल्लुकात बहाल रखना होगा। जबकि 26 था 31 दिसंबर जोहरा जो है ज़ाहिर के 9वें घर में मौजूद होगा। यहाँ आपको आला तालीम के उसूल में मसरूफ़ रखने के अलावा दरपेश मुश्किलात जो उनका हल भी आपके सामने ला सकेगा, या हल करने में आपका मुआविन साबित होगा। 25 और 26 दिसंबर को जोहरा ज़ोहल करान होने की वजह से आप में डिप्लोमेटिक जो सलाहियतें हैं, कुछ इस तरह के मामलात हैं वो जन्म ले सकेंगी, खुद इत्मादी आपकी बढ़ सकेगी, जिसकी वजह से कई एक पॉजिटिव जो एग्रीमेंट है वो करने में भी आप कामयाब रहेंगे। बुर्ज जौज़ा जमनाए मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारा तमाम मज़ाज के 7वें घर में मौजूद होगा। और यहाँ चूँकि ये जब से चला है सिलसिला, तो ये अभी तक रुजत की हालत में है। उसके बाद आपको ख़ास तौर पर ये मोहतात रहने के लिए आपको अलार्म भी करेगा, आपको सोच समझ कर इक़दाम करना होंगे। दूसरों के साथ बातचीत करते वक्त अपने अल्फाज का जो चुनाव है वो ख़ासा मोहतात तरीके से करना होगा, और अपने मामलात में दरगुजर से काम, यानी इग्नोरेंस पॉलिसी जो है उसको अडॉप्ट करना होगा। और दूसरों के साथ या अपने करीबी जो भी आपके लोग हैं उनके साथ खामखा की जो बहस करने से आपको गुरेज करना होगा। यही आपकी कामयाबी के लिए बेहतर साबित होगा। मज़ीद अपने हफ्ते के बारे में और मज़ीद पढ़ने के लिए विज़िट कीजिएगा astro.pk। बुर्ज सरतान कैंसर मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा कमर 29 और 30 दिसंबर को शर्फ की हालत में होगा। यहाँ न सिर्फ ये आपके जो साल के आखिरी दिन है वो आपके लिए खुशी और राहत का सबब बना सकेंगे, दिसंबर का एंड अच्छा करेंगे, जबकि आपके रुके हुए जो काम हैं या उनमें दरपेश जो मुश्किलात हैं उनको भी हल करने में आपका साथ दे सकेंगे। बुर्ज असद लियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा शम्स 22 था 31 दिसंबर ज़ाहिर के 6ठे घर में होगा। यहाँ आपको अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा, इसका इंतवा करेगा, इंटीमेट करेगा आपको। जबकि ऐसे में आपको अपने जो मातहत या आपके कुलीग या आपके साथ काम करने वाले आपका कोवर्कर्स है उनके साथ अगर आप अपने रवाबत को खुशगवार बनाएंगे तो यकीनन वो आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे, और इसी में आपके लिए खासे फ़वाइद जो हैं वो बिना हैं, आपको खासे फ़ायदे मिल सकेंगे। लेकिन अगर इसके बरक्स होगा तो नताइज भी उसके बरक्स होंगे। बुर्ज सुंबला वर्को मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारक तमाम मज़ाज के 4थे घर में यानी बुद्दुल अर्ज़ में मौजूद होगा। यहाँ 4 तक 23 दिसंबर ये रुजत की हालत में होगा, जिसकी वजह से आपके जो मामला हैं उनको इसने खासा सेंसिटिव जो है बनाया हुआ है, और यही असरात अभी तक चल रहे हैं जब तक कि ये
रुजत की हालत से बाहर नहीं निकलेगा। आपके लिए ये मामला इसी तरह से चलेंगे। इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आपके लिए, वो आपको है अपनी वालदा की सेहत का ख़ास तौर पर ख्याल रखो। बुर्ज मीज़ान लिब्रा, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा दौरा 2 तो 25 दिसंबर दर्जे के तीसरे घर में मौजूद है और यहाँ आपकी आमदनी को बढ़ाने के जो वसाइल हैं उनको सामने लाने का सबब बना, जबकि आपको किसी सफ़र जो है वो भी कोई ऐसा इख्तियार कर सकते हैं इस दौरान। अगर ऐसा कुछ है तो सफ़र के दौरान आपको खासा मोहतात रहना होगा। इसके साथ साथ 26 से 31 दिसंबर दौरा जो चौथे घर में रहते हुए आपके खानगी और ख़ानदानी अमूर जो हैं उनको खासा अहम बनाएगा। आपको बहुत भरपूर तवज्जो देना होगा, वरना कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकेगी। इसके अलावा ज़मीन जायदाद की जो फ़रोख्त है अगर इस दौरान आप करेंगे तो उसमें आपको माली फ़वाइद मिल सकेंगे। 25 और 26 दिसंबर को ज़ोरा ज़ोल करान की हालत में होंगे, जिसकी वजह से आपको अपने हालात के मुताबिक पॉजिटिव फ़ैसले करने की न सिर्फ सलाहियत और ख़ूबियाँ सामने आएगी, बल्कि आप जो है प्रैक्टिकल एक्शन भी कर सकेंगे और फ़ायदे हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा आपके अंदर जो अपने फ़र्ज़ को अंजाम देने की क्वालिटीज़ हैं वो भी खासी ग्रो करेंगी, बढ़ेंगी। और ये आपके लिए बल्कि किसी भी इंसान के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वो ऐसे जज्बात को आगे बढ़ाए और अपने फ़राइज़ को अच्छे तरीके से अंजाम देकर बेनिफिट हासिल करे। मज़ीद जानने के लिए अपने हफ्ते की डिटेल के साथ साथ और अपने बारे में बहुत कुछ जानने के लिए विजिट कीजिएगा astro.pk। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मरीख 10 से 30 दिसंबर आपके ताले में रहते हुए आपके हालात में खुशगवारियत का एहसास दिलाने के अलावा आपके रुके हुए काम जो है उनको आगे बढ़ाने का जो है वो भी सबब बन सकेगा, जबकि आपका ज़ालिया कंप्यूटर बदस्तूर तमाम मज़ाज के तीसरे घर में मौजूद रहेगा। ऐसे में अगर कोई आपको सफ़र इख्तियार करना हो तो यकीनन आपको सदका देकर करना चाहिए। 28 और 29 दिसंबर को मरीख नेपच्यून तस्लीस की वजह से आप जज्बाती फैसले और अमली इकदाम दोनों काम एक साथ करने की कोशिश करेंगे और इसके अलावा नित नए तजर्बात करने का शौक़ भी जो वो आप में परवान चढ़ सकता है, जिसकी वजह से आप खासा रियलिस्टिक हो जाएंगे। न्यू एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो आपको हकीकत के करीब तक कर देंगे और जिसकी वजह से आप में उर्फ़ में हकीकत पसंदी जो है वो जन्म ले सकेगी। रियलिस्टिक अप्रोच जो है आपकी वो हावी रहेगी और आप यकीनन अच्छे फैसले करने में कामयाब रहेंगे। बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम दर्जे के तीसरे 12वें घर में मौजूद है और यहाँ आपको अपने हाज़िन और मुखालफिन से महफूज रखने के साथ साथ आपके जो खुफिया जो दुश्मन है या हसद करने वाले लोग हैं उनको भी सामने लाने का सबब बनेगा। आपके हालात में मुस्बत पहलू उजागर होंगे तो लेकिन आप खास से सेंसिटिव हो जाएंगे। हर चीज़ को ज़रा सी चीज़ को महसूस करना शुरू कर देंगे। ताले में चूँकि ज़ोहल मौजूद होगा जो आपकी ज़हनी परेशानी का सबब बन सकता है, दीगर कामों में रुकावट का सबब बन सकता है, इल्तवाल आ सकता है, आपको थोड़ा मेंटल टॉर्चर कर सकता है। तो ये चीज़ें अगर आपको पता है तो आप अपने आप को नॉर्मल कर सकते हैं। इनसे बचाव के लिए नॉर्मल करें अपनी ज़ात के लिए, और बचाव के लिए कुछ और भी मामलात हैं वो हैं सदक़ात, आपके इसमें आज़म की जो है वो तकरार, और अगर ज़्यादा मामला बिगड़ते नज़र आएँ तो शर्फ़ मुश्तरी का हसूल मुमकिन बनाएँ तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित हो सकेगा और जिसकी वजह से आपकी इज़्ज़त भी बहाल होगी, पैसे के रास्ते और रुकावटें भी दूर होंगी, जादू टूना वगैरह भी आपकी जान छोड़ जाएगा और आप खासा अपने आप को बैलेंस कर जाएंगे। आपके ताले में चूँकि अतारत मौजूद है और जो कि आपके लिए खासा फ़ायदेमंद साबित होगा, लेकिन अगर रुजत जैसे रुजत के दिनों में चल रहा है ये अतारत के दिन, तो इनमें आपको खास थोड़ा मुहतात रहना होगा। बाकी कोई ऐसे मामला नहीं है वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर साबित हो सकेंगे। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा ज़ोहल 21 से 31 दिसंबर ताले में मौजूद होगा, जिसकी वजह से हालात में बेहतरी होने के साथ साथ आपकी सोच में हकीकत पसंदी भी आ सकेगी, जबकि आप अपने तख़य्युल को, अपने आइडियाज़ को, अपने ख़यालात को हकीकत का रंग देने में जो आपकी स्किल है वो चूँकि बढ़ेगी और इसके लिए आप कुछ अमली इक़दाम करने में कामयाब रहेंगे। और जब इंसान अमली कदम उठाता है तो यकीनन कुदरत उसकी मदद करती है। 25 और 26 दिसंबर को ज़ोरा ज़ोर कुरान की हालत में होने की वजह से आप डिप्लोमेटिक वे इख्तियार करेंगे, ख़ास सियासी से हो जाएंगे, जबकि हालात के मुताबिक फ़ैसले करने की काबिलियत भी जन्म ले पाएगी। ऐसे में फ़र्शनासी की वजह से आपकी इज़्ज़त मज़ीद बढ़ सकेगी। बुर्ज दलो एक्वेरियस, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा।
आपका हाकिम सारा जोल यकम तक 20 दिसंबर दर्जे के 11वें घर में मौजूद था, जबकि 21 से 31 दिसंबर दर्जे के 12वें घर में आ गया, जिसकी वजह से आपके नागहानी अखराजात जो है वो बढ़ सकते हैं। कुछ ऐसे अंदेशे सामने आएंगे, हासिन से महफूज रहें, अपने आप को महफूज रखने के लिए मोहतात रहना भी आपके लिए बेहतर होगा। आपका ज़ैली हकम यूरेनस तमाम दर्जे के तीसरे घर में मौजूद होगा, लेकिन रुजत की हालत में होगा। 25 और 26 दिसंबर को जोहल और जोहरा करान की हालत में होने की वजह से आपके करियर और कारोबार में आपकी तरक्की का सबब बन सकेंगे। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा मुश्तरी तमाम माह दर्जे के 9वें और अपने फितरी घर में नेपच्यून के साथ मौजूद होगा। यहाँ आपको रूहानी बरक़ात बरक़ात लाने का सबब बन सकेगा, जबकि आपका ज़ैलिया का नेपच्यून बदस्तूर आपके तालीमी मौजूद रहेगा। और 28 और 29 दिसंबर को जो है नेपच्यून वो मरीख से तसलीस की हालत में होगा, जिसकी वजह से आप अपने जज्बात की भरपूर अक्कासी ही नहीं कर सकेंगे, बल्कि यकीनी कामल से अगर प्रैक्टिकल एक्शन करेंगे तो यकीनन वो काम आपके लिए खासे फ़ायदेमंद साबित हो सकेंगे। तो मज़ीद जानने के लिए अपने हफ्ते की डिटेल के साथ साथ अपना मंथ और बहुत सारी बाकी जो है मौजू आपकी ज़ात से रिलेटेड है, उनको पढ़ने के लिए आप विज़िट कर सकते हैं astro.pk। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता इख्तिताम पसीर हुआ। आमिर मियां और एस्ट्रो को इजाज़त दीजिएगा। अगले हफ्ते नए साल के पहले हफ्ते में फिर मुलाकात होगी, तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।